अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद है आसिफ भट्ट साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम बताना होगा, यानी पब्लिक को बताना होगा। और आज हम लाहौर शहर में नहीं हैं बल्कि बाहर आए हैं और हम मुल्तान का रुख कर रहे थे, तो हमारे दरमियान में ही खानेवाल का एक इलाका आता है और वहाँ पर हमें एक बड़ी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सोसाइटी, लेकिन बड़ी खूबसूरत और बड़ी वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी नज़र आई। तो हमने कहा ज़रा आपको उसके बारे में बताते हैं। आसिफ भट्ट साहब, आपने हमें इस तरफ मोड़ दिया कि ये एक वहाँ सोसाइटी है, तो इधर आने की ख़ास वजह क्या है? जी बिल्कुल, ये एक तो जहानिया बाईपास है। हाँ आपने जी। देखा होगा जहानिया बाईपास है और पीछे इसके मुल्तान का जो जीटी रोड है वो भी वो लगता भी है और लगता उसके साथ ही लाहौर मोड़ जो है, बड़ा मशहूर मोड़ है, वो यहाँ पे है। और ये इसकी इस दरमियान में एक छोटा सा 17 एकड़ की जो रकबा था उसके ऊपर एक छोटी सी सोसाइटी बनी है। तो मैंने कहा चले इसके ऊपर विजिट करते रहें ताकि लोगों को बता सकें कि यहाँ पे एक सोसाइटी बनी है और उसकी जो है जो वैल्यू है वो क्या है। इस शहर में ये एक अच्छी सोसाइटी बनी है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि किस तेज़ी के साथ घर भी बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ठीक है। और बड़ी आसान जो है ना, आसान किस्तों के ऊपर 3 साल की किस्तों के ऊपर यहाँ पे जो प्लॉट हैं वो भी दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये इसमें मैंने देखा है कि जब रास्ते से हम गुजरते हुए आए, चूँकि हमने जीटी रोड का रास्ता लाहौर के लिए, मुल्तान के लिए लिया, तो चूँकि ये सारा ज़रई इलाका है, यहाँ विलेज एरिया ज़्यादा है, तो मुझे खुशी ये देखने में हुई क्योंकि आज से कुछ चंद साल पहले मैंने इसी इलाके को देखा था। इलेक्शंस कवर करने के लिए जब आते थे तो हमने यहाँ पे देखा था, तो ये डेवलप नहीं था। मुझे ज़ाती तौर पर इस बात की ज़्यादा खुशी हुई है कि एक तो वर्ल्ड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने अच्छा खासा बड़ा रोड दिया है। तो फिर अगर आप इजाज़त दें तो फिर दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि कैसी है सोसाइटी। आइए। तो जनाब, आपने सोसाइटी के कुछ मनाजिर हमने आपको दिखाए, एरियल व्यूज़ भी दिखाए। छोटी सोसाइटी को, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो मनाजिर हमने आपको दिखाए इससे इसका फ्यूचर थोड़ा सा नज़र आ रहा है। आसिफ भट्ट साहब, शाम का मंजर है, सूरज ढलने वाला है और उसका नज़ारा कर रहे हैं। आसिफ भट्ट साहब, क्या सोच रहे हैं इस वक्त? अभी तो कुछ नहीं बता सकता जब तक हमारी इसके सोसाइटी के ओनर से बात नहीं हो सकती। तो जब बात होगी वो बताएंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कब तक ये चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। जब वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे उसके बारे में हम अपनी जो राय है वो आवाम को बता सकेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ और कितने अरसे में होना चाहिए और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम। तो फिर उनके पास चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, मुख्तसर सी ब्रेक, और उसके बाद फिर हम इनके ऑनर जो हैं उनसे बातचीत करेंगे। आइए आसिफ भट्ट साहब। तो जनाब, हम पहुंच चुके हैं इस सोसाइटी अजवा सिटी खानेवाल। उनके ऑनर आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आमिर साहब, बड़ी खुशी हुई है कि खानेवाल आज से जो मैंने 7-8 साल पहले, 10 साल पहले देखा था, वो खानेवाल अब टोटल मुकम्मल चेंज हो गया। यहाँ पर अच्छा लाइफस्टाइल आप लोगों ने दिया है। ज़ाहिर है हर बंदा जो है, जिसकी इस्तात है, क़ुव्वत ख़रीद है, कोई ख़रीद सकता है, लेकिन जिनके पास है उन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल चेंज किया है और आपने उनको एक सोसाइटी प्रोवाइड की है। मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छी सोसाइटी बनाई है। लेकिन अभी तक इसके अंदर तकरीबन 20 to 30% मैं देख रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन हुई है, उसकी क्या वजह है? जी थैंक यू मुर्तज़ा साहब। ये अभी से साल 1.5 साल हुआ है कि हमने ये तकरीबन 18 माह हुए हैं हमने ये सेल की है। 18 माह में अब हमारे पास 24 घर शुरू हो चुके हैं, ठीक है, जो कि पहले कभी किसी सोसाइटी में नहीं हुए। खानेवाल का ट्रेंड ये है कि लोग सोसाइटी बनाते हैं, वो बेचते हैं, बेचने के बाद 3 साल की अगर वो किस्त रखते हैं या 5 साल की रखते हैं, वो कब्ज़ा देते हैं 3 साल बाद या 5 साल के बाद। तो हमने ये नहीं किया, हमने 25 पे लोगों को कब्ज़ा सबको दे दिया कि वो कंस्ट्रक्ट करें, वो बनाएं, घर बनाएं, बाकी अपनी किस्तें जो है ना वो साथ की साथ दें। ये पूरे खानेवाल की हिस्ट्री में आप देख लें कि सबसे पहले जो आबाद हो रही है ये सोसाइटी अजवा सिटी है। अब माशाल्लाह हमारे पास 4 रहायशें आ गई हैं इधर, और 1-2 महीने के अंदर अंदर 4 से 5 रहायशें और आ रही हैं। सही है। 24 मकान इस वक्त बन रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि आपकी जो मेन बुलेवार्ड है वो तो एज टू एज, एक गेट से दूसरे गेट तक खुलती है, 2 गेट्स हैं, ये बड़ी आइडियल लोकेशन बन रही है। ये कंस्ट्रक्टेड है, जो बाकी सड़कें हैं वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है। ये बाकी हमने सारा इसका बेस तैयार कर लिया है, इसमें बन रहे हैं घर। ठीक है, घर की वजह से हम उसे कारपेट नहीं कर रहे। ठीक है, हमने वो कारपेट कर दिया है तो ये घर बनते हैं ना, जब इधर आके वो मटेरियल डालते हैं वो रोड सारा ख़त्म हो जाता है।
उसकी वजह से हमने ये रख लिया है। अच्छा राणा साहब, ये बताएं कि ये जितना भी 17.5 एकड़ आपका रकबा है, क्या इसकी मलकियत जो है वो एक ओनर के नाम है या 3-4 इसके ऊपर पार्टनर? नहीं, ये सिर्फ हमारे 2 ओनर के नाम है। एक मेरा पार्टनर गुलाम अली साहब है और एक मैं। 2 आदमियों के नाम ये हमारे रकबा है। और इसका जो एनओसी है, जैसे टीएमएस है, रिक्वायरमेंट है, 90 डेज के अंदर अंदर आपने सारी चीज़ें ये कंप्लीट हमने एनओसी इसका फाइनल करके, बिजली फाइनल करके, 80% डेवलपमेंट मुकम्मल करके, उसके बाद हमने इसकी इफ्तिताह किया था और बुकिंग जारी की। 80% मेन रोड्स होता है, पार्क होता है, मस्जिद होती है। 20% हमारा रह रहा है ये जो कारपेट रह रहा है। इसके बदले भी हमने अपना जो बैंक गारंटी टीएमए के पास रखवाई है। मॉर्टगेज कितने परसेंट आपने रखवाई है? नहीं, हमने कुछ भी नहीं रखवाई, हमने बैंक गारंटी दे दी। अच्छा, आपने बैंक गारंटी की सूरत में 20%। अच्छा, इसमें कमर्शियल जो एरिया है वो कितने % आपने सोसाइटी को दिया? कमर्शियल एरिया हमने इसमें दिया है 8%। ठीक है। और पब्लिक जो है उसके हवाले से, जैसे पार्क है, मस्जिद है, स्कूल है, ठीक है, कब्रिस्तान है, वो कैसे दिए हैं? कब्रिस्तान स्कीम के अंदर है या बाहर रखा है इसका? कब्रिस्तान इसके हमने साइड पे रखा हुआ है। मस्जिद रखी है इधर साथ आ गया। पार्क हमारा जो 6 कनाल में था हमने 8 कनाल में दिया है। बाहर हमने कमर्शियल के आगे अलहदा अपना पार्क दिया है। बाहर हमने तकरीबन 3.5 कनाल का पार्क दिया है कमर्शियल के आगे। आप फाइल सिस्टम चला रहे हैं या रजिस्ट्री सिस्टम चला रहे हैं? फाइल सिस्टम भी, रजिस्ट्री भी। अच्छा, ये जो रजिस्ट्री मतलब जो पेमेंट मुकम्मल दे दे, रजिस्ट्री लेना चाहता है हमसे रजिस्ट्री ले ले। यानी कि फुल पेमेंट के ऊपर आप फौरी रजिस्ट्री और फौरी कब्जा और घर बना के अपना वो रिहाइश रख सकता है। फौरी। अच्छा, अगर हमें कोई 25% भी देता है हम फिर भी उसे कब्जा देते हैं और उसे रिहाइश बनाने की इजाज़त देते हैं। सीवरेज सिस्टम और निकास सिस्टम जो आपने बनाया है वो किस तरीके से है कि सब सीवरेज और निकास मिक्सअप तो नहीं है? क्या उसको डिलीवर जो वाटर प्लान है आपका वो भी कंप्लीट है? सब सेवरेज हमारा मुकम्मल है। डिस्पोजल सरकारी डिस्पोजल में हमने इधर डाला है। उसके अलावा हम अपना डिस्पोजल भी बना रहे हैं। हमने 2 बैक वाल भी लगाए हैं क्योंकि सरकारी डिस्पोजल की किसी वक्त मशीनरी ख़राब भी हो जाती है, पानी बैक ना मारे, हमारे बैक वाल बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके अलावा हमने अपना डिस्पोजल भी शुरू किया। कितने लीटर गैलन पानी जो है यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है जब स्कीम कंप्लीट होती है? कितना आपका एस्टिमेट कितना होगा? वो अभी मैंने नहीं किया, वो इंजीनियर को पता होगा। अच्छा, तो सर ये जो आपने डिज़ाइन किया है, क्या ये बाई लॉस के मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें की हैं? और सबसे बेहतरीन है कि यहाँ पे आपको 2 मेन रोड रखते हैं, एक जहानिया बाईपास खानेवाल में लगता है और दूसरी तरफ जीटी रोड लगता है, लाहौर मोरबी आपको लगता है। क्या आप समझते हैं कि ये जो मेन रोड इस सोसाइटी को लगते हैं और आपकी सोसाइटी ने ये खानेवाल की जो लुक थी उसको चेंज किया है, क्या आप ये समझते हैं कि उसके मुताबिक आपने रिक्वायरमेंट स्कीम को सोसाइटी के लोगों को दी है? जी, उसके मुताबिक दी है। बट साहब पता नहीं आपका पहले इधर से 3 या 4 साल पहले चक्कर लगा है कि नहीं? एक तो ये पुल नहीं था इधर। बिल्कुल ऐसे ही। ये जगह सारे 12 से 13 फुट गड्ढे थे, इधर भट्ठा हुआ करते थे। ये जगह उस वक्त देखने की नहीं थी। इस पर हमने बड़ी मेहनत करके ये बना के फिर ये सेल किया है। उसके बाद जब हम ये डेवलप कर रहे थे ये पुल शुरू हो गया, ये पुल बना है। अब ये मोटरवे आदि वाला इंटरचेंज भी इसके बिल्कुल साथ है और शामकोट इंटरचेंज भी इसके साथ है। मज़े की बात है कि खानेवाल सिटी सिर्फ 1 किलोमीटर है। सही। सिटी के पास मतलब एक कचहरी 1 किलोमीटर है। अच्छा भाईजान, जब यहाँ पे भट्टे, पहले भी भट्टे और भी थे जो इस लोकेशन के ऊपर थे, क्या अभी भी मौजूद हैं? क्या एनवायरनमेंट के हवाले से जो एनओसी होता है वो हमें मिल चुका है? जी, हमें मिल गया है। जब तक वो नहीं लेंगे एनवायरनमेंट का तो उस टीएमए वालों ने नहीं देना ना एनओसी हमें। ये भट्टे इन्होंने बाहर निकालने का हुकूमत ने जो सेना ने हुक्म किया हुआ, ये निकल जाएंगे। यानी कि गर्मियों से पहले ख्याल से 10वें महीने तक का फिर दे दिया भाई, 10वें महीने तक ये आबादी से भट्टे सारे निकल जाएं और जिगजैग में आ जाएं। और गैस कब तक आप मुतवक्को है कि? गैस अब हुकूमत ने खोली थी जो पुरानी 5 साल पुरानी स्कीमें हैं उन्हें देने के लिए। अभी हमारा तो हुआ है सारा 1.5 साल। नहीं तो हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि जो स्कीम डेवलप हो गई है या जिसके पास एनओसी हैं तो उसको बिजली भी फराम की जाए और जो गैस है वो भी दी जाए। बिजली तो हमारी लगी, बिजली तो उस वक्त लगेगी जिस वक्त हमें एनओसी टीएमए का मिलेगा। गैस भी उसी वक्त लगती है। हमने गैस के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने अभी नहीं दिया। गैस इसलिए दिया कि वो पुरानी 5 साल पुरानी जो स्कीमें हैं उन्हें वो दे रहे हैं, उनके डिमांड नोट्स ले रहे हैं
हमारा अभी हुआ है सारा 1.5 साल, जब हमारे 5 साल हो गए इंशाल्लाह ताला हमने गैस इधर लगाएंगे। इसके अलावा भी कोई और आपकी सोसाइटीज है अजवा के नाम से या कोई और? इसके अलावा एक शेखुपुरा शरकपुर रोड पर एक अजवा सिटी साहिवाल में बने। साहिवाल में इंशाल्लाह अब खानेवाल में अनकरीब एक लॉन्च करेंगे बड़ी, जिसमें हम अब अंडरग्राउंड लाइट देंगे। अब ये बताएं कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा फोकस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसमें काम करने से रोजगार भी बढ़ता है और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं और इनकम भी आती है। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये बताएं कि जो ओवरसीज हैं उनके लिए आपने अपनी सोसाइटीज़ में क्या जगह दी या उनके लिए क्या काम किया, नंबर 1। नंबर 2, आपको हर्डल्स क्या आई इस सारे सिस्टम में, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में उस सिस्टम की प्रोग्रेस की भी बात कर रहे हैं कि जिस सिस्टम के थ्रू अगर कोई शख्स सोसाइटी बनाना चाहता है या उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है और अट्रैक्शन पैदा करना चाह रहा है कि लोग बाइंग पावर उनकी बढ़े या वो खुद सेल कर सकें, तो वो उसको एनओसीज लेते हुए, उसको बिजली लगवाते हुए, गैस लगवाते हुए उसको हर्डल्स बहुत आ रही हैं। आपको क्या मुश्किलात यहाँ पर पेश आई? हमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुश्किलात नहीं पेश आई। थोड़ा सा हम इधर सियासत में भी पाँव रखते हैं, बस यही है कि काम बड़ा मुश्किल है। एनओसी टीएमए वाला, फिर उसके बाद बिजली वाला काम, ये काम है तो मुश्किल। ये कागजी कार्रवाई की बात कर रहे हैं या फिजिकल होना काम? फिजिकल होना काम। कागजी कार्रवाई को कोई मसला नहीं होगा? कागजी कार्रवाई का नहीं इतना होता। यानी लिंगर ऑन किया जाता है महकमों की तरफ से? महकमे भी बेचारे ताउन तो करते हैं, सारे बन जाते हैं ये सारा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, वैसे मुश्किल नहीं लगा ये मेरी पहली नहीं। ये लाहौर में भी चूंकि आपने बताया बनाई, यहाँ बनाई, क्या फर्क नजर आया? कितने लाहौर वाला मुश्किल है, खानेवाल वाला मुश्किल नहीं है? ये आपका नेटिव सिटी इस वजह ये इसलिए। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं, आपने खानेवाल में क्या सोच के एक प्रोजेक्ट, रिहायशी प्रोजेक्ट शुरू किया? क्या आप इस एरिया की जो लोकेशन थी, जैसे ये विलेज होता था पहले मैंने देखा हुआ है, तो आपने अपने इलाके को एक नई शक्ल देने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया या एज ए बिजनेसमैन इसको शुरू किया? ये बट साहब हमारे खानेवाल में कोई अच्छा सोसाइटी नहीं है कोई भी। जब मैंने ये शुरू किया, मैंने ये नीयत की थी कि मैं जो बनाऊंगा तो खानेवाल की सबसे अच्छी सोसाइटी बनाऊंगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। जो पहला टाउन होता है उसमें पैसे नहीं इतने बचते। सही बात। इसमें तो नाम ही बनाना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे कमाने के लिए तो अब आगे अभी काफ़ी टाइम पड़ा है ना, अब उसमें पैसे ही कमाने हैं। खानेवाल में कोई सोसाइटी अजवा के मुकाबले में आप देखेंगे, विजिट करें पूरा खानेवाल, अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपको सोसाइटी अजवा के जैसी नहीं मिलेगी। 70 फुट रोड में आपको किसी सोसाइटी का नहीं मिलेगा। ग्रीन बेल्ट या पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर के साथ बात की जाती है या डेवलपर से बात की जाती है, उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं जी। पोटेंशियल कितना है इसके अंदर? नहीं, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। हमने इसमें बड़े मुश्किलात भी की हैं, तो अब जाके थोड़े से ईजी हुए हैं। अब नया काटने की शुरू कर रहे हैं, अभी नया दूसरा हमने रकबा ले लिया है, अनकरीब इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और फिर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आपको अपना एनालिसिस देते हैं कि हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या थी। आसिफ भट्ट साहब और मेरा फिर एक काउंटर जो होता है वो देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने इंटरव्यू भी सुन लिया, आपने सारे मनाजिर भी यहाँ के देख लिए। आसिफ भट्ट साहब ने अचानक हमें इस तरफ मोड़ दिया, तो चलें, हमें अच्छी सोसाइटी लगी। आसिफ भट्ट साहब, इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस दूँ इस सोसाइटी के बारे में, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्योंकि आपने जो इस तरफ मोड़ा था उसके पीछे आपके जहन में क्या बात थी कि जो आपने इस तरफ ले आए? क्योंकि हम तो मेन रोड से जा रहे थे और थोड़ा सा बाईपास की तरफ है, हारूनाबाद की तरफ। ये किस तरफ जाती है? हारूनाबाद की तरफ जाती है? ये मुल्तान की तरफ जाती है, जहानिया बाईपास के ऊपर आई है। तो ये क्यों आप यहाँ पर लेकर आए? देखिए जी, ये इसके बिल्कुल साथ मुल्तान एक बड़ा शहर है, खानेवाल एक छोटा सा शहर है, और यहाँ पे इस तरह की हुस्न स्कीमें बनना, तो मैंने कहा चलें देखते हैं कि खानेवाल अगर यहाँ पे सोसाइटियों का काम शुरू हुआ है तो वो किस तरह का है। क्या यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा? क्या इंतज़ामिया जो मकामी इंतज़ामिया की मिली भगत से लोगों को लूटा तो नहीं जा रहा? क्या उनको एक अच्छी सोसाइटी, डेवलप सोसाइटी और तमाम सहूलियात दी जा रही हैं? इस हवाले से मैंने कहा कि अगर हम मुल्तान जा रहे हैं तो इर्द गिर्द के जो लोग, जो हमारे लोग हैं, रिहायशी हैं,
साइलिन हैं उनको भी कम से कम पता होना चाहिए, नाजरीन को पता होना चाहिए कि हम सबके ऊपर नज़र भी रखते हैं और सबको बताना होगा। ये इसका मकसद ये था। तो मेरी राय अब बताएं इसके प्लस पॉइंट क्या नजर आए? मुझे जो चीज़ें नज़र आई हैं, आप ये देखें 70 फुट का रोड जो है ये डेवलप हुआ है। ये ठीक है। पार्क आप देखें Edge यहाँ to edge पे, develop हुआ। हाँ जी, पार्क डेवलप हुआ है, बच्चे खेल रहे खेल भी रहे हैं, हैं, आपको lights नज़र भी आता होगा। ठीक है, ये सामने मस्जिद है, वो भी मस्जिद भी डेवलप ठीक है, है, अच्छी है। वहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, इतनी नमाजी भी भी। मस्जिद ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन चंद यहाँ पे जो इश्यूज हैं जो मैंने देखे हैं वो मुझे नज़र आए हैं, जैसे कमर्शियल एरिया यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेन रोड्स हैं बाहर, बट यहाँ की रहायशी जो हैं वो मेन रोड क्रॉस नहीं कर सकते, बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। सोसाइटी के यानी उनको अंदर बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा। सोसाइटी के अंदर कमर्शियल मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे तमाम बुनियादी सहूलतें और जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे दरकार हों। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे कुछ रोड ऐसे भी हैं जिन पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ, रोड़ी डाल दी गई है, मिट्टी डाल दी गई है, लेकिन कारपेट रोड नहीं अभी तक बने। उसके ऊपर मुझे मेन ये बुलेवार्ड बना हुआ और एक साइड वाला साइड वाले 2-3 रोड बने हुए हैं, जहाँ पे घर बने हुए हैं वहाँ पे रोड बने हुए हैं, जो खाली प्लॉट हैं वहाँ पे अभी रोड नहीं बने। ठीक है। दूसरी बात ये है कि तीसरी बात ये है कि यहाँ पे सोसाइटीज़ का जो इश्यूज हैं वो मुझे नज़र आए हैं। एक गार्ड हमें मेन गेट के ऊपर नज़र आया है और एक ही इनके जो मेन दफ्तर है वहाँ पे हमें 2 गार्ड हमें सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे कम से कम, चाहे छोटी स्कीम है लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 से 12 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होने चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे सुई गैस का जो इशू है वो हमें मालिक से भी बात हुई है, उसने कहा जी हमने इसके डिमांड जमा करवा दी हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और बहुत जल्द हम यहाँ पे सुई गैस जो है वो भी यहाँ पे फराहम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी डील का हिस्सा नहीं था कि हम यहाँ पे सुई गैस इनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही यहाँ पे जो डेवलपमेंट के एरिया के मुताबिक जो सुई गैस की रिक्वायरमेंट है कि 2 साल के अंदर हम गैस लगाएंगे, तो गैस लग जानी थी। और ये टोन जो है ये यहाँ से TMA से मंजूर शुदा है। तो हाँ जी, लेकिन मंजूर शुदा होने के साथ साथ TMA इंतज़ामिया को भी चाहिए कि जो डेवलपमेंट अभी तक जो 90 दिन का टाइम होता है उसमें ये डेवलपमेंट कंप्लीट करनी होती है, जो अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, सवाए ये मेन रोड्स के और ये जो पार्क है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं और जो मस्जिद है वो यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे नमाजी भी इस वक्त मौजूद हैं और लोग हाँ अज़ान लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वहाँ पे अच्छी फैमिलीज़, जो एक पढ़ी लिखी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद है और अच्छे, और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड हमें नज़र आया है, जहाँ उन्होंने जैसे कंस्ट्रक्शन की हुई है, डेवलपमेंट की हुई है, जैसे घर के नक्शे बनाए हुए हैं, वो एक अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली की जो है वो खासियत नज़र आती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके प्लस पॉइंट्स। जो ये जो सबअर्बन एरियाज़ होते हैं ना सर, यहाँ पर इस तरह की सोसाइटी बन जाना ही एक बहुत बड़ी नेमत है। रेट भी इनके कम है, बहुत हाई फाई रेट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी ये एक पीछे खेत होंगे, आगे आगे सोसाइटी बनी होगी, नहीं, इसने वॉल, पूरी वॉल्ड है, पूरी बाउंड्री वॉल है इसकी और गेट है, 2 गेट है। अच्छा, दोनों गेटों के ऊपर मेन सड़क लग रही है, वो फ्रंट वाली भी, जानिया वाली भी, बैक पर भी, ये जो हमारे इसके तरफ है, 2 चीज़ें होगी। तीसरा, लाइट पोल्स, जितनी सोसाइटी इस वक्त बनी हुई है उसमें लाइट्स नज़र आ रही हैं कि लाइट्स हैं। ये जो पार्क है इसके अंदर बाकायदा ये लाइट्स लगे हुए हैं, बच्चे रात के टाइम भी खेल सकते हैं, प्लस पॉइंट्स हैं। पानी इस इलाके के अंदर तो बहुत ही प्यारा पानी है, बहुत अच्छा पानी है, ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है, बोरिंग भी हो सकती है, वैसे भी पानी की सप्लाई इनके पास, ज़रा अच्छा बिजली भी है। जिसने घर बनाना है उसको इमीडिएटली बिजली चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर सके, वो भी हो गया जी। इसका और एक प्लस पॉइंट मुझे ये नज़र आया कि ये छोटी कम्युनिटी है, छोटी में जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकदारी होती है ना जी, वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है और उनको अपनी कॉलोनी के साथ एसोसिएशन एक बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। अच्छा, फिर जो घर बन रहे हैं वो घर लेटेस्ट बन रहे हैं, नए डिज़ाइन से, नया उसका आर्किटेक्ट बन रहा है और नक्शे से पास होने के बाद वो बन रहा है। मुझे कोई ऐसा जो शुतर बेमुहार वाला घर है वो नज़र नहीं आ रहा। अब बात है नेगेटिव पॉइंट की तरफ। आपने कहा सर सिक्योरिटी का, मैं इतना ज़्यादा इसके नंबर नहीं काटता। उसकी वजह यह है कि ये बाउंड्री वॉल है, अगर ये सिर्फ खारदार तारे लगा देना तो ये सिक्योर हो गई। 2 गार्ड सिर्फ इस पूरी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि एक कोने से दूसरा कोना वाज़े नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाए तो शायद हर स्ट्रीट के लिए एक गार्ड की ज़रूरत होगी जो एक कॉर्नर पर बैठा हुआ हो। तो इसको मजमूई तौर पर
मैं जो नंबर दूंगा वो उतनी मैं पहले बता रहा। पहले आप बताएं 100 में से कितने नंबर? 100 में से मैं नंबर इसलिए इसको कम दे रहा हूँ कि आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि यहाँ पे भट्टे भी हैं जो ईंटों के भट्टे हैं, जी जो हाँ। एनवायरनमेंट को, यहाँ की एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एसी लगने हैं, यहाँ पे सीवेज का जो है वो सिस्टम चलना है, तो जो पानी है जो भट्टे में से निकलता हो, जो गंद निकलता है, तो वो सीवरेज के जरिए इन सोसाइटी थोड़ा सा इनको डैमेज करेगा, डैमेज करेगा। और इसकी जो एनवायरनमेंट है वो जो यहाँ पे गर्मियों में एसी होंगे और गर्मी की बड़ी शिद्दत होगी, इधर बहुत शिद्दत होती है। हाँ। जनूबी पंजाब का एरिया शुरू होते हैं ना, और भी शिद्दत होगी। देखें 3-4 यहाँ पे आपको बैक के आप ऊपर भट्टे नजर आ रहे हैं। भट्टे नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे ईंटें बनती हैं, तो यहाँ पे गर्मी होगी। मैं इख्तलाफ करता हूँ व्हाट्सएप, पता क्यों? एक तो ये कि इसके इर्द गिर्द बहुत सोसाइटीज़ नहीं, खुला एरिया है, तो जब हवा की वेंटिलेशन चलती है, पोल्यूशन की हद तक तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो बहुत कंट्रोल भी करते हैं कि जिगजैग के नई आज टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, तो मेरे ज़ाती तौर पर शायद ये इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। मैं इसको जी 100 में से 75% नंबर। अच्छा, मैं आज पहली दफ़ा आज से आपसे ज़्यादा दे रहा हूँ। मैं इनको 100 में से 85 मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन ये 85 मार्क्स अगर इसमें गैस ये डिलीवर कर देते हैं, और अगर ये गैस डिलीवर नहीं करते और लोगों के घर तक गैस नहीं पहुंचती, अगर कम से कम इधर 200-150 घर बन जाए और गैस ना आए, तो मैं इसको 70 मार्क्स देता हूं। ये जनाब हमारा आज का एनालिसिस है। तो जाते जाते अपने नाज़रीन को हम बता देते हैं कि जनाब आप कोई भी चीज़ खरीदें, कोई घर खरीदें, प्लॉट खरीदें, उसकी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन कीजिए, अच्छी तरह से उसको खंगालिए कि वो कौन कौन से उसके SOPs हैं। बट सब क्या क्या होना चाहिए? हमारा मकसद जो है वो लोगों को आगाही देना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की वजह से प्लॉटिंग की खरीदो फरोख्त शुरू कर दें। आप यहाँ पे आएँ और TM में जाएं, वहाँ पे आप इसका प्लानिंग परमिशन लेटर जो है वो देखें, इसकी मलकियत की जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो मालकाना हकूक़ हैं वो देखें, और इसकी जो वासा से, वापटा से और जो NOCs हैं और डिमांड नोट्स इन्होंने जमा कराए हैं, जो पेमेंट्स इन्होंने जमा करवाई हैं, उसकी वेरिफिकेशन करें। और जब यहाँ पे मौके के ऊपर आके देखें कि ये प्लॉट जो है वो बार बार फरोख्त तो नहीं हुए, उसकी निशानदेही हमें दे दी गई है, तो फिर वो ख़रीदारी करें। तो अगर वो उसके मुताबिक ख़रीदारी करेंगे तो वो खुद भी किसी बड़े नुकसान से, माली नुकसान से बच सकेंगे, और अपनी जो फैमिलीज़ है उसको भी महफूज रख सकें। और एक अहम पैगाम जो हमारा इस सारे मकसद ये है कि सोसाइटीज़, बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं जो मुख्तलिफ बदनामियों की वजह से और ज़्यादा बदनाम हो गई। जो अच्छे लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो भी बहुत पीछे रह गए, क्योंकि खौफ एक बहुत रहता है। तो हमें और आसिफ भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए अपना, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जब भी सोसाइटी में कोई घर ख़रीदें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उसके तमाम NOCs क्लियर हैं और ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। बहरहाल हम इसको 80% मार्क्स एवरेज दे रहे हैं कि ये एक अच्छी सोसाइटी खानेवाल के रहायशियों के लिए, मुल्तान के रहायशियों के लिए, जिनका लाहौर में से खानेवाल में काम है, लाहौर से आते हैं, दूसरी सिटीज़ में आते हैं, तो एक अच्छी सोसाइटी है। अपना गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।